और ग्रीन ब्रिगेड का बड़ा अच्छा नाम था। उस वक्त तो चौटाला सारा परिवार सारा ही ग्रीन ब्रिगेड में था। अच्छा। हाँ, और फिर ये जो चौटाला परिवार दुष्प्रचार करने का प्रयास करता है, जो बेईमान प्रवृत्ति का परिवार है, इससे आप पूछो कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का भाषण है या किसी और का। पता नहीं तड़के के खावें के पीवें, सारा कौन बा निकल जाए, मेरे मुंह तक के निकलेगी, इनको खुद ही मालूम नहीं होता तुम क्या बोल रहे हो। 1982 के अंदर जब हम स्टार्ट है मेरे जीवन का कि शरद यादव जी के हमारा संपर्क हुआ और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल उस वक्त नेता थे लोकदल के, राजनीति का मुझे ज्ञान नहीं था। हमें कहा गया कि भाई चौधरी देवीलाल के साथ बड़ी ज्यादती होगी और चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बने थे तो शक्ति परीक्षण था एक स्वर्गीय चौधरी भजनलाल और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के बीच। तो उस वक्त धारा 144 तोड़ करके जेल में गए थे। तो तब से फिर धीरे धीरे राजनीति का चस्का पड़ गया। तो ये आप कौन से सन की बात बता रहे हैं? 1982 की। अब उस समय शायद हम ये भी कहें कि SYL का मुद्दा बहुत चला हुआ था। ये वही समय है? नहीं, उसके बाद चला। उसके बाद चला था। हाँ, उसके बाद चला। छात्र राजनीति में आप थे, कौन सा कॉलेज था आपका? दयाल सिंह कॉलेज करनाल। अच्छा, करनाल में, मतलब आपकी जो जन्मस्थली है वो रही है? नहीं, मेरी जन्मस्थली तो दुब्बड़ है। दुब्बड़ है। पहले मेरा जिला संगरूर था। ठीक है। फिर मेरा जिला हुआ जींद, फिर मेरा जिला हुआ कैथल, ये आगे पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, वहाँ से आपने पढ़ाई शुरू की, आप कॉलेज गए, छात्र राजनीति की, फिर आप चौधरी देवीलाल के साथ जुड़े। अच्छा, फिर वो जर्नी किस तरह से शुरू हुई आपकी राजनीतिक जर्नी? देवीलाल साहब से आप जुड़े? बस उसके बाद मैं जींद जिला युवा लोकदल का अध्यक्ष बन गया। उसके बाद मैं हरियाणा प्रदेश युवा लोकदल का अध्यक्ष बना दिया चौधरी साहब ने। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो राजीव जी की सरकार में मंत्री थे, तो वो अलग हुए कांग्रेस से। उन्होंने जन मोर्चा बनाया और इलाहाबाद में हम उनके चुनाव में गए, ग्रीन ब्रिगेड बनाई और ग्रीन ब्रिगेड का बड़ा अच्छा नाम था। उस वक्त तो चौटाला सारा परिवार सारा ही ग्रीन ब्रिगेड में था। अच्छा। हाँ, अब इस चुनाव में तो इन्होंने बड़ा दुष्प्रचार करने का प्रयास किया। अच्छा, ग्रीन ब्रिगेड का आप कह रहे हो कि उस समय बड़ा अच्छा नाम था। हाँ। अच्छा, ग्रीन ब्रिगेड का आप इस चुनाव का जिक्र कर रहे हैं। अक्सर ग्रीन ब्रिगेड को एक तरह से अराजकता, एक तरह से हम ये कहें कि डरा जाना चाहिए, इस तरह वाली छवि में बताया गया, ये क्या सच था? ये सही है आपकी बात। जब ग्रीन ब्रिगेड मैंने बनाई, बताऊंगा ना, उस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के चुनाव में काम किया। इलाहाबाद में जाकर के देखो कि हमारा नाम कितना बढ़िया था। हमें कार्यकर्ता थे को हमारी अलग से भर्ती नहीं थी। हम लोगों को वहाँ चुनाव में भेजा गया था देवीलाल साहब ने। देवीलाल साहब उनके मित्र थे वो? उनके मित्र कहिए, उनके साथी कहिए, सहयोगी कहिए, क्योंकि वो जन मोर्चा के अध्यक्ष थे। विपक्ष सारा इकट्ठा था। ठीक है। मेरे कहने का तात्पर्य विपक्ष सारा इकट्ठा था। तो उस वक्त तो बड़ा नाम था। एक ओम प्रकाश चौटाला की तकरीर मैं आपको सुना दूंगा, दूंगा मैं, ऑडियो मिल जाएगी टेलीफोन पे। मैं धन्यवाद करता हूँ ग्रीन ब्रिगेड के साथियों का जिन्होंने इस महानतम रैली की व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया। ये शब्द हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की। मैं वीडियो आपको दूंगा। और फिर ये जो चौटाला परिवार दुष्प्रचार करने का प्रयास करता है, जो बेईमान प्रवृत्ति का परिवार है, इससे आप पूछो कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का भाषण है या किसी और का। इसे इनके पूर्वजों ने मुझे माना है कि जेपी बहुत बढ़िया आदमी है और ये मेरी लोकप्रियता से परेशान था सारा परिवार। तो इसलिए जब मैंने लोकदल को छोड़ दिया 1994 में और ग्रीन ब्रिगेड इनका वाला कर दी, ये सह परिवार सबने बेरा जिसा है, इनके जानने बदनाम हुआ, मेरे तो ठीक था। ग्रीन ब्रिगेड को आप कैसे परिभाषित करेंगे? क्या थी, क्यों शुरू हुआ था ये कुछ नहीं था। इस देश की राजनीति में ऐसा कई बार हुआ है। हमने एक कैंप लगाया था युवा लोकदल, तो हमारी ड्रेस थी पैंट और टी शर्ट,
जब हम वीपी सिंह जी के चुनाव में गए 200 लड़के थे और एक हम ड्रेस पहन के चले गए, बस इससे ग्रीन ब्रिगेड हो गया। जेपी की ब्रिगेड ग्रीन ब्रिगेड, बस। और कोई अलग से बढ़ती थी कोई। लेकिन हमारे जो वफादार साथी थे, मेरे भाई की तरह मेरे साथ काम किया, उन साथियों की वजह से मेरा नाम बहुत ऊंचा हुआ। और जब मेरा नाम राजनीति में ऊंचा हुआ तो इस चौटाला परिवार को सहन नहीं हुआ, तो मैं इनसे अलग हो गया। इन्होंने ग्रीन ब्रिगेड का दुरुपयोग किया। जब ये दुरुपयोग किया तो ये जाने भाई, मैं तो इनको दूर छोड़ आया था। तो फिर किसने संभाली ग्रीन ब्रिगेड वो? इन्हें संभाली होगी, मैं क्या ना चर्चा करूं था किसने संभाली। आज तो लोगों ने रिजेक्ट कर दी, मैं क्यों संभालूं। अच्छा, आपने क्यों छोड़ी फिर इन्हें लोग? ये एक तर्क दिया जाता है कि आप देवीलाल साहब के करीब थे। था करीब थे अजय चौटाला साहब को खलती थी ये बात? उनके तो बड़े नाराज थे जब मैं मिनिस्टर बना। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं इस देश और प्रदेश की जनता को कि जब मैं केंद्र में मंत्रिमंडल की शपथ ली, कौन से सन की बात है ये? 90 की। ठीक है। अगर हरियाणा प्रदेश का इंडियन नेशनल लोक दल, उसको नाम तो हमने जनता दल, पंथा दल गणे धरे हैं, नाम तो एक दिन में 3-3 बार भी पार्टी बदलवाई थी इस परिवार ने हमारी। आप ये देखिए, अगर मेरे कोई ने बनाया होता तो मेरी शपथ समारोह में जाते कि नहीं जाते। अगर ये सारा चौटाला परिवार अशोक का हाल की एक फोटो ले आके दिखा दो, जब मैंने शपथ ली, इस परिवार का एक भी आदमी, इस पार्टी का एक आदमी मेरे साथ अशोक का हाल में शपथ लेने गया। इन्होंने तो मना कर दिया था, मेरे साथ ही नहीं गए। चंद्रशेखर जी ने मुझे बनाया और मैंने शपथ ले ली। मैं तो अकेले ने शपथ ली है, ये तो रिकॉर्ड की चीज है। आप भी जानते हो कि अशोक का हाल में ओथ होती है और वहां पर तो वीडियो बनती है राष्ट्रपति भवन के अंदर। वो ले दो, मैं जनता से माफी मांग लूंगा, इनसे माफी मांग लूंगा अगर उस हाल की फोटो इनके पास कोई है, वरना इन्होंने जनता से माफी मांगनी चाहिए कि जयप्रकाश की बढ़ती हुई लोकप्रियता से परेशान होकर के इस तरह के अर्गलन प्रचार ये करने में जो लगे थे, लोगों ने तो अब की बात फिर इनको रगड़ दिया। नोटा से भी तड़ा रह गया सारा कुंभा, कट्ठे फंस गए और चारों फंस गए, 3 आड़े फंस गए, 1 कलायत में फंस गया कुरुक्षेत्र में, सारे की जमान जब्त होगी। तो जनता इनसे नाराज है, मेरा क्या कसूर है? मुझे तो जनता ने जिताया है, मैं तो अकेला को ताकत नहीं हूं। ये जनता का मैंडेट को भी स्वीकार नहीं करते। पता नहीं तड़के के खावे के पीवे, सारा कुंभा लिकड़ जाए, मेरे मुंह तक के लिकड़ेगी, इनको खुद ही मालूम नहीं होता तुम क्या बोल रहे हो। तो फिर देवीलाल साहब रुखसत हुए थे, आपसे नाराज हुए थे जब आपने फैसला लिया? नहीं, वो तो बड़े राजी थे, नहीं पेंडा छुटवा ले इनते, वो अपने परिवार से परेशान थे। आपने जब इनेलो छोड़ी उनका क्या रिएक्शन था? उनका बहुत अच्छा रिएक्शन था, बोले जयप्रकाश कहीं और काम कर, यहाँ ये तेरी पैर नहीं पड़ने देंगे। उनके प्रिय रहे आप? हाँ, मैं उनके प्रिय आपको था। पर्सनली ये खला ये कि इनेलो क्यों छोड़ी जा रही है? नहीं, देखो कोई भी आदमी घर छोड़ता है, पार्टी छोड़ता है, तकलीफ तो होती है, लेकिन दोषी तो पार्टी छुटवाने वाले हमें काली बेट कहते थे। उनमें कौन थे, अजय चौटाला या ओपी चौटाला? ना, अजय कहाँ था, 3 महीने 13 मई तो ये आया है। ओम प्रकाश चौटाला जींद की एक सभा में कहा कि यहाँ कुछ काली बेटे खड़ी हैं, या तो यहाँ से चले जाओ वरना कान पकड़ के बाहर काट दूंगा। हमें काली बेट तक कहा गया, कौन रहेगा फिर इनकी पार्टी में? उसके बाद आपने तय किया इनेलो छोड़ूं? तय नहीं, छोड़ ही दी बस। मेरे से झगड़ा करवाया, फायरिंग कराई मेरे ऊपर। अच्छा, कौन सा सन सर? ये 93-94 के बीच में। पता है सारी जींद जिला की जनता को। क्या हुआ था जरा बताएं। बस यही कि इन लोगों को, बदमाश तो है ही सौदा, तो मुझे दबाना चाहते थे, मैं दबता हूं नहीं। अब बुरा कर्म ये करें, दोषी जयप्रकाश क्यों होगा भाई?